नमस्कार, शुभ संध्या। मैं पुनः आज उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए संस्कृत विषय के अभ्यास पत्र 2 के साथ। स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नों की कड़ी को। नाटककार कौन है? तो उत्तर है भास। मिथिला का अन्य नाम क्या है? तो विदेह। आपदगतं च न जहाति श्लोकांश कहाँ का है? तो परोपकारा पाठ का है। भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं पिता से। युग शास्त्र के प्रवर्तक हैं पतंजलि। टवर का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 3। राम शब्द का तृतीया बहुवचन में रूप होता है रामय। अश्वा में कौन सा प्रत्यय है? टाप। रामेण से सीता वनम अगच्छत इस वाक्य में तृतीया किस सूत्र से हुई है? सहर्थ तृतीया से हुई है। अनुगंगम पद में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। वसंत सेना का अपहरण बलपूर्वक कौन करता है? तो सकार करता है। अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं चाणक्य या कौटिल्य। शतक त्रय में कौन नहीं आता है? तो देवी शतकम। चूंकि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये 3 भर्तृहरि की रचना है और ये तीनों ही शतक त्रय के अंतर्गत आते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी। कादंबरी के प्रणेता है बाणभट्ट। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4। प्रति उपसर्ग से शब्द बनेगा प्रतिकारः। मातृ शब्द का तृतीय एकवचन में रूप बनेगा मात्रा। परित्यज्य पद में प्रत्यय है ल्यप। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। इको यणची किस संधि का सूत्र है? तो यण संधि का। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। श्वेतवर्मा का छोटा पुत्र था सत्यवर्मा। भूमि का आवरण होता है पर्यावरण। नृत्य संगीत योग्यता विषयक संवाद किसके बीच हुआ था? तो गणदास और हरदत्त के बीच हुआ था। 10 कुमार चरितम के प्रणेता हैं दंडी। दिनकर पद का अर्थ है सूर्य। दिनकर पद का अर्थ है सूर्य। साधु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होता है साधव। राघव पद में प्रत्यय है अण। वागीसह किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन का। क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कुरु। इतः जोड़ ततः की संधि है इतस्ततः। मुद्राक्षस के प्रणेता है विशाखदत्त। श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ पंचतंत्र किस खंड से है? तो लब्ध प्रणांस खंड से है। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवास दत्तम के किस अंक से है? तो प्रथम अंक से है। भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? तो 13। पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में। रघुवंश के प्रथम राजा थे राजा दिलीप। तत्रियोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं? 3। गतवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्तवतु। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी। पितामह पद का स्त्रीलिंग होता है पितामही। निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका उत्तर होगा द्वितीया। उसके बाद है यतस्व निर्धारणम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो अधिकरण का। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19। नालंदा विद्यापीठ किस दर्शन का केंद्र था? तो बौद्ध। अंतस्थ वर्ण है लौ। मंडन मिश्र किस दर्शन से हैं? तो मीमांसा दर्शन से हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न में ब्रह्म प्राप्ते कति साधनानि सन्ति? तो उत्तर हो जाएगा 6 साधन। सोमदत्तः कीदृशः आसीत्? तो चतुरः। लावाणकम ग्रामः कुत्र आसीत्? तो राजगृहे। ब्रह्म प्राप्ति के 6 साधन हैं। सोमदत्त कैसा था? तो चतुर था। लावाणक ग्राम जो है वह राजगृह में है। कति गुणान परीक्ष्य कन्या देया? कितने गुणों को का परीक्षण करके कन्या को देना चाहिए? तो सप्त 7 गुणों को। कै त्रलोक के दीपः अस्ति? कौन तीनों लोकों को प्रदीप्त करता है? तो सूर्य। वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति? शुद्धम। पर्वत धातु तम्रम। ये उत्तर हो जाएगा वर्षा का नया जल कैसा होता है। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषणारंभे किम संबोधनम कृतवान? तो भ्राता भगिनीश्च, भाइयों और बहनों। कदा नमन्ति तरवः? तो फलोद्गमे, फल के आने पर ही पेड़ झुकते हैं। वासवदत्ता का आसित? तो गणिका। ग्रामदाहिन का दग्धा? तो वासवदत्ता। और निबंध की बात करें तो सत्संगति, अनुशासनम, प्रिय कवि, गणतंत्र दिवस और होली द्वितीय अभ्यास पत्र की दृष्टि से सटीक हो सकता है। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है सच्चे मित्र का लक्षण लिखें। दूसरा विवेकानंद के उपदेशों को लिखें। तीसरा ज्ञान सागर के पाठ का सार लिखें। व्यायाम पाठ का कोई एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ लिखें। पुस्तकालय के महत्व को लिखें। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद पाठ का सार लिखें। नृत्य संगीत शिक्षकोर विवाद का कारण लिखें। उदयन का चरित्रण करें, शकार का चरित्रण करें और
आखिरी प्रश्न हमने रखा है व्यायाम के लाभों को लिखें। इसके अलावा संस्कृत में कुछ वाक्य डरबान के लिए दिया जाता है, उसकी आप स्वयं तैयारी कर लें। आज के लिए अभ्यास पत्र 2 के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम पुनः तीसरे अभ्यास पत्र को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।